नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल भक्ति रस में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनाए रखें। आज हम सुनेंगे अधिक मास महात्म्य का पवित्र 13वां अध्याय। यह कथा हमें बताती है कि भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से भक्ति से अधिक मास का व्रत करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा प्रारंभ होने से पहले एक बार हाथ जोड़कर आप लोग प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि विष्णु। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ विराजमान देखा। नारद जी ने प्रणाम किया, हे प्रभु, आपने अधिक मास की महिमा अनेक बार बताई है। आपने बताया कि यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ है, किंतु कृपा करके ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए जिससे संसार के लोग समझ सके कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से किस प्रकार जीवन बदल जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। ब्राह्मण सत्यवादी, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करता था, किंतु उसके घर में सदैव गरीबी बनी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि परिवार को एक समय का भोजन भी नहीं मिलता। फिर भी ब्राह्मण कभी भगवान को दोष नहीं देता था। वह कहता, जो कुछ प्रभु करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब ब्राह्मण के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उसकी गाय मर गई, फिर उसका छोटा सा खेत सूख गया, घर में रखा अन्न समाप्त हो गया, पत्नी बीमार पड़ गई, बच्चे भूख से रोने लगे। ब्राह्मण का हृदय दुख से भर गया। एक रात वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे परिवार को इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। रोते रोते उसे नींद आ गई। रात्रि में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, वत्स, दुखी मत हो, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तुम श्रद्धा से उसका व्रत करना, प्रतिदिन मेरा नाम जपना, कथा सुनना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही ब्राह्मण ने प्रण लिया, मैं पूरे नियम और श्रद्धा से अधिक मास का पालन करूंगा। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था। दिन भर भगवान का स्मरण करता, संध्या में दीपक जलाकर कथा सुनता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह प्रतिदिन किसी ना किसी ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ अवश्य देता। कभी एक रोटी, तो कभी एक मुट्ठी चावल, तो कभी जल का दान। भगवान उसके भाव को देख रहे थे। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते कि अरे ब्राह्मण, जब घर में खाने को नहीं है कुछ, तो व्रत और दान करके क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। उसकी पत्नी भी पति का साथ देती थी। वह कहती, यदि भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे।
उस दिन घर में केवल थोड़ी सी खिचड़ी बनी थी, जो पूरे परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। साधु ने कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण ने तुरंत उन्हें बिठाया। उसने पूरा भोजन साधु को परोस दिया। परिवार पूरा स्वयं भूखा रह गया। साधु ने संतोषपूर्वक भोजन किया, फिर बोले, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। अगली सुबह ब्राह्मण जब उठा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अनाज की कई बोरियां रखी थी। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कहाँ से आया। उसी समय नगर का एक व्यापारी वहाँ आया। उसने कहा, ब्राह्मण देव, वर्षों पहले मेरे पिता ने आपसे सहायता प्राप्त की थी। अब मैं उनका ऋण चुकाने आया हूँ। कृपया यह अन्न और धन स्वीकार करें। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आने लगे और उसे समझ में आ गया कि यह भगवान की कृपा है। कुछ समय बाद नगर के राजा को एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता हुई। राजा ने पूरे नगर में खोज करवाई। सभी लोगों ने उस ब्राह्मण का नाम बताया। राजा ने उसे राज्यसभा में बुलाया। राजा ने कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राज्य के धन की रक्षा कर सके। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महत्वपूर्ण पद प्रदान किया। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। घर में सुख आने लगा। पत्नी स्वस्थ हो गई। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। घर में अन्न धन की कमी समाप्त हो गई। लेकिन ब्राह्मण के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह भगवान की भक्ति करता रहा। भगवान की यह कथा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा अद्भुत है। भगवान बोले, हे नारद, मैं अपने भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ। जो व्यक्ति अधिक मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूँ। भगवान आगे बोले, जो व्यक्ति इस मास में स्नान करता है, उसे तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो दान करता है, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होता है। जो कथा सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मेरा नाम जपता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है। इस कथा से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा यह है कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा शिक्षा है कि दान हमेशा श्रद्धा से करनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या चाहे बड़ा। तीसरी शिक्षा, पुरुषोत्तम मास में किया गया हर पुण्य कार्य कई गुना फल देता है। जो भक्त और भक्ति के साथ अधिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। पारिवारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। रोग और शोक सब कम हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु की अनन्य कृपा उन पर बरसती है और अंत में उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस निर्धन ब्राह्मण पर कृपा की है, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें, उसके जीवन में हर दुख और दरिद्रता को दूर करें और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। हमारे जीवन के दुखों को दूर करें, हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा की सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन के दुखों को दूर करें और उनके मन में भक्ति, श्रद्धा और सद्बुद्धि हमेशा प्रदान करें। और जैसे बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान या जय श्री विष्णु या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।